नीमच कनावटी पुलिस लाइन में पदस्थ 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल होशियार सिंह की जहरीला पदार्थ सेवन करने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मृतक के पास से 3 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें विभाग के कुछ अधिकारियों पर प्रताड़ना और ड्यूटी रोजनामचा के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए की कथित अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। रविवार दोपहर वे स्कूटी से कंट्रोल रूम पहुंचे थे, तभी अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सोमवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीएसपी किरण सिंह चौहान ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। शव को अंतिम संस्कार के लिए हरियाणा ले जाया जाएगा। 1:30 बजे गए घर से, यहाँ से। अब बाद में पता ना हमने क्या हुआ क्या न हुआ, कंट्रोल रूम पे गए। वहाँ आरआई थे, बड़े परेशान थे। आरआई बहुत दुखी करते थे, परेशान करते थे। लाइन में जाते तो लाइन वाले परेशानी करते थे। फिर हमारा पति गया कंट्रोल रूम। अब वहाँ पता न क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेटर लिख के घर पे ही छोड़ गए थे। हमको सूचना चली 4-3 बजे, बोले जाओ आपका एडमिट हुए रहे। हम गए वहाँ, कुछ कार्रवाई नहीं करी। एक बोतल लग रही थी, मतलब उनको जी वहीं खत्म वाली। जब कह रहे हाँ चलो ज्ञानोदेव में लेके चाहिए, हमको सब कार्रवाई चाहिए, कैमरा उमरा सब जगह इंसाफ चाहिए। मैं बोले मेरे को छुट्टी की जरूरत है, कंट्रोल रूम पे जा रहा हूँ, छुट्टी बढ़वाऊंगा, उदयपुर जाऊंगा, चेकअप करवाऊंगा। ये घर से कह के निकले। 2 महीना से परेशान कर रहे थे अधिकारी, और कैंट थाना में भेगा था उनका, तो वापिस करवा ले लाइन में। बार बार मैंने कह रहे चलो कैंट थाना में, चलो कैंट थाना में। आ रहा ये दुखी करते थे हमको। कंट्रोल रूम पे वो झगड़ा हाथापाई हुई, बताइए। अब न पता उनके साथ क्या करा क्या नहीं, हमको तो दूसरे से पता चला। एक भाभी आई थी, वो बोली था हमारे अस्पताल एडमिट कर रखा है। जब हम गए तो एक बोतल लगा रखी थी। बाद में जी उनका उती निकल लिया, जब कह रहे चलो ज्ञानोदेव में लेके चले। हमारे घर पे ही था, कोई एक आंटी आई थी, वो औरत आई थी, कोमल आई थी, वो लेके चली गई। क्या बोलते गए वो? बच्चे थे लेके चल गए, बोले तुम्हारी मम्मी ने मंगाया है। हम कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहिए। हमारा पति के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, कंट्रोल रूम पे है हुए, सब छानबीन करो, कैमरा। तो जिनने परेशान किया उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। हाँ, उनके बाद कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहिए हमने तो। वो अंकल, मेरे पापा 2-3 दिन से परेशान थे ड्यूटी को लेके, तो इस कारण है ना थोड़े परेशान रहते थे कि उनके ऑपरेशन हुए 4 तो ड्यूटी ज्यादा लगाते थे। तो वो बोलते थे कि ड्यूटी थोड़ी कम लगाओ, पर वो लोग उनसे जो बड़े अधिकारी थे वो सुनते ही नहीं थे, जबरदस्ती उनकी ड्यूटी लगाते थे। तो इसलिए भी वो थोड़े परेशान थे। तो आज ही उनने दिन में बैठ के ना एक लेटर लिखा था, और है ना फिर बाद में वो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड भी किया था कंट्रोल रूम पे, और जो भी है। फिर बाद में ना उनने पूछा था कि है ना मेरी ड्यूटी कब से क्या है, तो मुझे वापसी लेनी है। तो 2 बजे के आसपास है ना वो कंट्रोल रूम के लिए निकले थे घर से, और उसके बाद हमारे पास है ना एक आंटी ने आके बोला कि आपके पापा है ना हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा ऐसी थोड़ी तबीयत खराब होगी इसलिए एडमिट है। हमने वहां जाके देखा और हमें पता चला कि उनने ना पॉइजन ले लिया है। और बाद में मैं और मेरी मम्मी वहीं थे। फिर वहां से पापा को ज्ञानोदय में शिफ्ट किया, और फिर बाद में हमें पता चला कि जो लेटर पापा लिख के गए थे वो हमारे आने से पहले ही ना मेरी बहन और भाई घर पे थे ना, उनसे वापिस से ना वो लेटर एक आंटी ने ले लिया था। तो अभी तक वो लेटर भी उन आंटी के पास ही है, तो हमें वो लेटर भी चाहिए। और जो भी ये पापा को ना परेशानी हुई है उस पर हमें कार्रवाई भी करवानी है कि किस मामले में वो लेटर था और क्या है। हाँ, बहुत परेशान थे मेरे पापा की ड्यूटी को लेके। वो बोलते भी थे कि उनका कैंट में था, तो वो बोलते भी थे कि मुझे कैंट में नहीं जाना है, तो जबरदस्ती ड्यूटियां भी लगा देते थे रात को। वो इतना बोलते थे कि मेरे से नहीं होती है तो थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो या फिर नाइट की ड्यूटी लगा दो, पर कोई सुनता ही नहीं था। इसलिए वो 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही परेशान थे। तो आज क्या घर से क्या लेके गए थे वो? क्या कुछ नहीं लेके गए थे, उनने अच्छे से खाना वाना सब खाएगा, स्कूटी लेके गए थे। और वो स्कूटी भी है ना हमारी कंट्रोल रूम में ही खड़ी है। हमें तो सीधा डायरेक्ट है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुलाया गया था, तो मैं और मेरी मम्मी सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उनको मिला, तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और फिर वहां पर भी है ना उनको पता था पॉइजन लिया है और ज्यादा मात्रा में लिया, तो उनने तब भी शिफ्ट नहीं किया। जब कंडीशन ज्यादा बिगड़ गई तो उन लोगों ने बोला कि ज्ञानोदय में शिफ्ट कर रहे हैं, और फिर वहां पर जाके तो उन्होंने सीधा यही बोल दिया कि ना चांसेस 1% भी नहीं है। और फिर वहां पर जाके तो थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। पहले तो बहुत दिनों से परेशान थे, फिर आज वो मतलब 2:30 बजे कंट्रोल रूम का बोल के गए थे। उन्होंने उससे पहले 3-4 पन्नों का एक लेटर लिखा था। तो फिर कंट्रोल रूम के बाद हमारे पास थोड़ी देर बाद एक आंटी आई थी कि आपके पापा हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में से जाके मिल लो। तो जब दीदी और मम्मी हॉस्पिटल पहुंचे उसके थोड़ी देर बाद फिर वो ज्ञानोदय में शिफ्ट करा गया उनको।
और वो लेटर शाम को जब वो कोमल आंटी है एक हमारी कॉलोनी में रहती है, वो घर पे आई थी, वो बोल रही थी कि लेटर दे दो, तो लेटर उनको दे दिया था मैंने, क्योंकि उसके बाद फिर वो लेटर अभी तक उन्हीं के पास है। और पापा को बहुत दिनों से ना वो उनके वरिष्ठ अधिकारी वगैरह से परेशान थे पापा, इस वजह से फिर पता नहीं क्या हुआ। घर पे बताते थे वो इन लोगों से मैं परेशान हूँ। हाँ बताते थे, फिर घर पे रख के गए थे, फिर वो आंटी आके लेके गई आंटी थी। ने आके क्या बोला आपको? आंटी ने बोला कि वो जो पापा ने लिखा था वो दे दो, तो फिर मैंने दे दिया था। जिला पुलिस लाइन नीमच में प्रधान आरक्षक होशियार सिंह पदस्थ हैं। कल जिनके बारे में हमें सूचना मिली थी कि कंट्रोल रूम में जो है ये हैं और वहाँ कुछ विवाद हो रहा है, तो इस कारण हम उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाके। जब जानकारी मिली कि इन्होंने कोई विष वगैरह ले रखा है, सल्फात खा रखी है, और जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर बताया थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, चूँकि साथ में जो है अल्कोहल भी ले रखा था, तो जिसके कारण फिर हम इनको नवोदय हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे इनका बेहतर इलाज हुआ और अनफॉर्चुनेटली देर रात जानकारी मिली कि वो जांच का विषय है, उसको उस पर जांच की जा रही है, उसमें विवेचना जारी है। लाइन में मामला जांच में है और जो भी जैसा तथ्य सामने आएगा वैसा। इसमें ये तो अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। ये पुष्टि जरूर है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया है, किस जगह खाया है वो जानकारी नहीं है। हालांकि उनकी जेब से मेरे को 2 वो मिली थी पाउच सल्फास के। अभी तो चूंकि परिवारजनों से हमारी जो है सहानुभूति है, जिस कारण हम अभी इस सब में व्यस्त हैं, और यदि जहां भी आवश्यकता होगी, जैसी आवश्यकता होगी, सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जाएंगे। परिजनों में इस संबंध में विवेचना की जा रही है।